शिवरात्रि पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। मंदिरों में जब हम जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइन हमें मिलती है और हम अच्छे से पूजा भी नहीं कर सकते। तो आपको पता है शिव पुराण के अनुसार सबसे अच्छा शिवलिंग जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है वो कौन सा शिवलिंग है? जी हाँ, सबसे ज्यादा अच्छी मान्यता वाला शिवलिंग होता है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग किसको बोलते हैं? जिस तरीके से मैं मिट्टी में इस तरीके से गंगा जल मिलाकर इसको मिक्स करके शिवलिंग बनाने वाली हूँ, उसी तरीके से आप भी अपने घर में शिवलिंग इसी तरीके से बनाएं और इसकी महत्वता, इसका जो पुण्य मिलेगा वो आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो इस पे आप वो चीजें भी चढ़ा सकते हैं जो आप चाहते हैं बाबा को अर्पण करना, और इस तरीके से आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर पर ही करिए। सपरिवार बैठकर जो है बाबा का अभिषेक करिए पंचामृत से। दूध, दही, शहद, आपको जो है गंगा जल, घी, ये सारी चीजें जो है पंचामृत में मिलाकर आपने चढ़ानी है और 4 पैर की पूजा जो होती है शिवालय पे वो करनी है। शिवरात्रि में रात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इस तरीके से जो है आप भी अपने घर में ही, घर की मिट्टी से ही, किसी भी गमले की मिट्टी से ही आप शिवलिंग की स्थापना खुद ही अपने घर पे करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रात को जो है पूजा जो है रात को स्टार्ट करनी है और इस तरीके से मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मैंने मिलाया है और इसको मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो एक दिन पहले आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। पार्थिव शिवलिंग किसी भी प्लेट में ले लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी और गंगा जल, और उसको इस तरीके से ऐसे समतल कर लीजिए। ऐसे आप समतल करके जो है शिवलिंग बना लीजिए। इस पे शिवलिंग बनाने से आपको जो है बहुत ज्यादा महत्वता मिलेगी। बहुत सारी मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से जो है शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर देखिए बाबा आपसे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले आपको गंगा जल से बाबा का अभिषेक करना है और 4 पैर की पूजा का जो नियम है वो मैं लिख दूंगी। इस तरीके से आपको जो है अभिषेक में सबसे पहले शुद्ध जल और तांबे के लोटे से आप उस जल को चढ़ा सकते हैं। और जब हम जल से अभिषेक करते हैं तो हम अपनी सात्विकता को दिखाते हैं, हम दर्शाते हैं और अपने मून को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाबा के प्रति हमारा प्रेम दर्शाते हैं। ये जो है चंदन है, इसको आप पीले चंदन को या सफेद चंदन को ही इस्तेमाल करें। और बाबा के शिवलिंग पर चंदन जब आप चढ़ाते हैं तो आप मधुरता अपने जीवन में लेके आते हैं, आपके जीवन में सुख और शांति आनी शुरू हो जाती है। ये तो बहुत प्रिय है बाबा को चंदन, उससे उनको शीतलता भी प्रदान होती है। तो जरूर चढ़ाएं, बाबा को जो है चंदन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का भी अलग महत्व है। जब हम दूध चढ़ाते हैं तो हम अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे घर में शीतलता आती है, सुख शांति आती है। लड़ाई झगड़े अगर आपके जीवन में रहते हैं या माता से संबंध अच्छे नहीं है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। आपको जो है कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए शिवालय पे। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदे होते हैं इसके, तो आप भी बिल्कुल ना भूलें और कच्चा दूध से इस तरीके से बाबा का अभिषेक जरूर करें। शहद से जब आप अभिषेक करते हैं बाबा का तो आपके जीवन में प्यार अगर नहीं है तो प्यार आना शुरू हो जाएगा, मधुरता आती है और आपके जीवन में संबंध जिनके साथ भी खराब होते हैं वो नहीं होंगे। आप लगता है आपको कि मेरे बॉस से नहीं बनती, मेरे घर में नहीं, परिवार में किसी से बनती, तो आपकी अगर किसी से बनती नहीं है तो मधुरता की कमी है। तो इस तरीके से शिवलिंग पर आपको शहद से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और अगर आप दही से अभिषेक करते हैं बाबा के शिवलिंग पे तो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा भी आना शुरू हो जाता है, जो इंसान को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो मीठा, थोड़ा सा मीठा डाल के और उस तरीके से आप जो है दही से भी अभिषेक जरूर करें बाबा का। आप जो है घी से अभिषेक करते हैं तो उससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है, तो आप घी से भी जरूर अभिषेक करें। और जिनके घर में बेबी नहीं हो रहा है वो घी से जरूर अभिषेक करें। आपके बच्चे होने के जो योग है बहुत ज्यादा जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा करें महादेव की। और इस शिवालय का करना क्या है, अगले दिन आपको इसको विसर्जन जरूर करना है। ये मिट्टी से बना हुआ है, सब पिघल जाएगा। घर की मिट्टी से बना है तो घर की मिट्टी में, घर के पौधों में ही इसको आपको विसर्जन करने के बाद 16 तारीख को आपने अपने घर की ही आंगन में इसको डाल देना है। इस मिट्टी को फूल पुष्प जो है आपने जरूर चढ़ाने हैं, फल जो है जरूर चढ़ाने हैं। अर्पण करिए बाबा को। जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर बनाइए। मेरी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, बट सॉरी, मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं। आप लोगों को क्रिएटिविटी जितनी करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्यार है, हमारे भाव है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने बहुत सुंदर बना दिया और ये, बट आप जितने भाव से उनको सुधार सकते हैं, जितने भाव से उनको सजा सकते हैं, वो आपका समर्पण देखते हैं और कुछ नहीं देखते। बेर बहुत ज्यादा प्रिय है बाबा को, तो बेर बहुत जल्दी आपको लाने हैं और चढ़ाने हैं। और बाकी जो भी फल आपके घर में अवेलेबल है वो चढ़ाइए और फलहार करें। कोई खाना नहीं खाएंगे। 16 तारीख तक हम फास्टिंग करेंगे। 16 तारीख को हमारा फास्ट पूरा हो जाएगा, हम बाबा की पूजा करेंगे, फिर से इसका अभिषेक करेंगे और फिर हम जो है अपने व्रत को संपूर्ण तरीके से खोल सकते हैं। इस तरीके से पूजा अर्पण करने से आप जानते हैं कि आपके सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि बाबा के अंदर सारे के सारे 9 के 9 ग्रह जो हैं समाहित है। तो आपको शिवालय पे इस तरीके से पूजा शिवरात्रि जरूर करनी है। ऐसे मुझे प्यार देते रहे, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहे, हर हर महादेव कमेंट में लिखते रहिए।